को पाला दया को धारन स्वतः विचारन भरमनि बोध जहि बंधन तोरी जीवन छो कर निज होरी परख दही विना वो चरना काज सु तुम्हारी शरणा शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकार जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित मेटी त्रासना हरहु शासना गुण त्याग करन आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे व जहाँ न संशय है भरम दीन कृप करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ शमन आस ति गुरु बंदों सन्मुख पारखी शेष भेट वचन उचारो बंदगी शीश के साथ साहेब बंदगी शाहे बंदगी शाहे। बीजक प्रवचन माला की 259 नंबर की साखी कि किस प्रकार संसार के लोग भ्रम में पड़े हैं, उस पर उसको जगाने के लिए साहेब सुंदर साखी कहते हैं। भरम बढ़ाती हूँ लोक में भरम मंडा सब ठां कही कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गांव। मिथ्या ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है, मानो सब जगह भ्रांति ही सजाकर रखी गई है। कबीर साहब जो देखकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि हे संसार के लोगों, तुम भ्रम की नगरी में ही बसे हुए हो। भ्रम उसको कहते हैं जो है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे सर्प में या रस्सी में शाम के समय न तो पूरी दिन
पूरा दिन होता है ना पूरी रात, आधी दिन आधी रात। ऐसे समय में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, ठूंठ में प्रेत का भ्रम होता है। चूंकि आदमी ने कल्पना कर ली है, तो जो भ्रम है, साहब कहते ये संसार के लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। जो जैसा है वैसा उनको ना मान करके कुछ और मान लेना ही भ्रम है। जड़ और चेतन तथा उनके शाश्वत गुणधर्मों की परख न होने से ज्ञान के क्षेत्र में सर्वत्र भ्रांति फैली है। भूत प्रेत देवी देवता एवं अनेक अदृश्य शक्तियों की कल्पना कर आदमी भ्रांतियों में डूबा है। संसार में जितनी घटनाएं घटती है सब चेतन प्राणी के कर्म या जड़ प्रकृति की क्रिया का फल है। इनमें इन दोनों को छोड़कर किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना की सारे भ्रांतियों का सृजन, कल्पना ही सारे भ्रांतियों का सृजन करती है। इसलिए कुछ चालाक लोग पूजा के बल पर जनता को सारे दुखों से मुक्त करने का झांसा देकर तथा उनके मन में भ्रम पैदा करके मानसिक रूप से दुर्बल बनाते हैं और उनका धन ऐंठते हैं। प्रत्यक्ष प्राणियों के अलावा सारे देवी देवता झूठे हैं, भूत प्रेत झूठे हैं। प्रार्थना पूजा करने से कोई देवता एवं ईश्वर कुछ दे देगा या पाप काट देगा, दुख दूर कर देगा, ये सब झूठी धारणाएं। परंतु इस सब भ्रांतियों में अशिक्षित हो या शिक्षित सब आकंठ डूबे। इसलिए उनके ज्ञान और आचरण गडमड है। इसी का फल है मनुष्य अपने भ्रम एवं कर्म पर न विश्वास कर, मनुष्य अपने श्रम और कर्म पर विश्वास न कर मंत्र तंत्र एवं पूजा पाठ के बल पर सारी रिद्धि सिद्धि पाना चाहता है। जिधर निकल जाइए उधर मिट्टी एवं पत्थर की पिंड देवी देवता के रूप में विद्यमान है। आदमी पत्थर, पेड़, पानी, पर्वत, नदी पूजते जड़ बुद्धि का हो गया है। यदि वह उनसे बचता है तो आकाश में हाथ उठाकर किसी सर्व सामर्थ्य की कल्पना कर उससे सब कुछ पाना चाहता है। पानी बरसने न बरसने में कारण जड़ प्रकृति की योग्यता एवं अयोग्यता है। भूचाल, ज्वालामुखी, 6 ऋतुओं का परिवर्तन, वन, पर्वत, झरना, पानी, समुद्र, असंख्य तारे, ग्रह उपग्रह आदि जड़ प्रकृति के खेल है जो स्वाभाविक है। परंतु मनुष्य को महाभ्रम है कि इसे कोई देवता या ईश्वर चला रहा है। मनुष्य निर्भ्रांत होने के लिए प्राकृतिक का उदारता पूर्वक अध्ययन ही नहीं करना चाहता। वह प्रकृति के स्वसिद्ध एवं अनादि निहित गुणधर्म का ध्यान न देकर मिथ्या देवी कल्पना में डूबा रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रम बड़ा है। तीनों लोगों का लाक्षणिक अर्थ है पूरा संसार। सत प्रधान, रज प्रधान एवं तम प्रधान मनुष्यों के समूह को ही 3 लोक कहा गया है। इन त्रिगुणी मनुष्यों में भ्रांतियां फैली है। भ्रम मंडा सब ठाव, अनेक प्रकार के भ्रांतियों में लोग पड़े हुए हैं। ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है तो कर्मफल कौन देता है, और अगर कर्मफल में क्षमा या माफी की जा सकती है कि नहीं, पाप काटा जा सकता है कि नहीं, अनेक भ्रांतियां लोगों के मन में। और यही कारण है कि ईश्वर को राजी करने के लिए आदमी हर पल सोचता रहता है, कहीं बैगा के पास, ओझा के पास, पंडितों के पास, मौलियों के पास, कि हमारे जीवन में दुख क्यों आया है, इसका निवारण कर दीजिए।
जिस व्यक्ति को अपने श्रम और कर्मों पर विश्वास नहीं, वह व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है कर्मों, पाप कर्मों को नष्ट करने में या और कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए। चूंकि आदमी अंदर से भ्रम में पड़ा हुआ है, उनके अंदर में ये विश्वास बैठा दिया है, अंधविश्वास बैठा दिया गया है कि कोई आपका कर्मों का दृष्टा है, जो आपके कर्मों को देख रहा है और उसका फल वो देता है। और इसमें शिक्षित अशिक्षित की बात नहीं है। जो शिक्षित है उनमें भी अनेक भ्रांतियां पड़ी हुई है, अनेक मान्यताओं में बंद करके आदमी दौड़ता रहता है। भूत प्रेत, जादू टोना, लगन मुहूर्त, दिशाशूल, अनेक प्रकार की भ्रांतियां। देखो, सुंदर मकान आदमी बनाता है, फिर उसमें तिथि खोजता है कि कौन सी तिथि अच्छा होगा, शगुन होगा घर में प्रवेश करने में। पंडित पोथा खोलता है, कोई तिथि बता देता। तो क्या उस दिन, जिस दिन पंडितों ने बनाया कि इस दिन गृह प्रवेश करने में शुभ होता है या शादी ब्याह करने में शुभ होता है, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? क्या वे लोग तलाक नहीं हुए जिन्होंने लगन निकाल करके शादी ब्याह किया? इस पर आदमी विचार नहीं करना चाहता है। हमने देखा कितने लोग गृह प्रवेश किए, थोड़े दिन में भाई भाई में कलह हो गया, घर के 4 टुकड़े हो गए। ऐसे भी ब्याह हमने देखी जिसमें हफ्ता भर में, महीने भर में लगन मुहूर्त देख करके शादी हुई, महीने भर में आपस में तलाक हो गए। तो ऐसे लगन मुहूर्त से क्या है जिसमें कोई ये विश्वास करके शादी की जाती है कि अमुक दिन ऐसे काम करने से जीवन में दुख नहीं आएगा या दोनों पति पत्नी के बीच में मतभेद नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े दिन में आपस में तलाक हो जाए। तो ऐसा लगन मुहूर्त निकालने से क्या फायदा? सुंदर मकान बनाया, सामने मटका बांध देता, काला मटका। कहो भाई ऐसे क्यों? कहे साहब किसी की नजर न लग जाए। मकान बनाया, गाड़ी खरीद के लाता है कीमती मर्सिडीज, और एक पुरानी जूती को बांध देता। कहीं घर से निकलता है तो तिथि देखता है, पंडितों से लगन मुहूर्त देखता है, कौन से दिन को तीर्थ यात्रा में जाना शुभ होगा। देखो, दुनिया में जन्म लेता है, मरता है, ये दोनों के लिए कोई तिथि नहीं देखता है। बच्चा जब जन्म लिया, मरना होता है, मर जाता है। बीच में हम जितने भी कर्म करते हैं, गृह प्रवेश, शादी ब्याह, लगन मुहूर्त, सब देख कर करते हैं, फिर भी जीवन में दुख पर दुख आता है। कारण क्या है? क्योंकि आदमी जो कर्म करता है उसका फल निश्चित मिलता है। भ्रांतियों से ऊपर उठ जाए आदमी कि हम जो करेंगे वही हमको भरना पड़ेगा, ये भ्रांति अगर मन से निकल जाए तो दुनिया का व्यक्ति किसी भ्रांति में नहीं पड़ेगा। फिर सारे भ्रांतियों का मूल है अज्ञानता, और इसमें अज्ञानता में शिक्षित हो अशिक्षित हो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। साहिब कहते हैं सारे लोग भ्रम मंडा सब ठाव। मंडा का अर्थ हो सजा हुआ, मानो सब तरफ एवं सब जगह भ्रम ही सजा करके रखा है। लोग झूठी झूठी बातों को ऐसा सजा कर रखते हैं कि मानो उन्हें उनसे रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। चालाक लोग झूठी बातों के बल पर भोले लोगों को भटका रहे हैं और अपना स्वार्थ साध रहे हैं। ऊपर परोक्ष कल्पनाओं के भ्रम के विषय में निवेदन किया गया। प्रत्यक्ष चीजों में भी बहुत बड़ा भ्रम है। संसार के प्राणी पदार्थों में अपना पराया मानने का भ्रम, जड़ क्षणभंगुर दुखपूर्ण एवं मलिन भोगों में रमणीय एवं स्थायी सुख का भ्रम,
शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेने का भ्रम। इसी प्रकार जीव अनेक भ्रमों में डूबा है। देह गेह प्राणी पदार्थ की अपना मानने का भ्रम महादुखदायी है। सभी दुखों एवं बंधनों का मूल है शरीर को अपना स्वरूप मानना। यदि यह भ्रम टूट जाए तो अन्य भ्रम के टूटने में बड़ा सरल होगा। अभी तक तो साहब जड़ चेतन के बारे में बताए, किस प्रकार अनेक प्रकार के भ्रांतियों में पड़े रहते हैं। नदी, जल, झरना आदि की पूजा प्रश्ना करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। कर्मों के तरफ आदमी का ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार जो अपना नहीं उसको भी अपना मानना, मैं, मेरा, प्रत्यक्ष चीजों में बहुत बड़ा बड़ा भ्रम है। संसार के प्राणी पदार्थों में अपना पराया मानने का भ्रम, जड़ क्षणभंगुर दुखदायी एवं मलिन विषयों में रमणी, भोगों में रमणीक मानना, ये महाभ्रम है। सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते आदमी का जीवन सूख जाता है। भोगों में सुख खोजते खोजते आदमी बुढ़ापा पहुंच जाता है। जीवन एक किनारा लग जाता है, फिर भी भोगों में सुख कहाँ है। आदमी भ्रमवश गलत तरीके से धन कमाकर मकान, जमीन एवं ऐश्वर्य का संग्रह करता है, परंतु उनके गलत आचरण के कारण उनका मन मलिन बना रहता है। उसे जीवन भर शांति नहीं मिलती है। एक दिन सब कुछ अचानक छोड़कर यहाँ से सदा के लिए चला जाता है। आदमी जीवन भर नया नया भ्रम पालता रहता है। मनुष्य भ्रमवश ही कुछ लोगों के से ममता करता है और भ्रमवश ही कुछ लोगों से बैर भाव करता है। मनुष्य मानव भ्रम के नशे में सदैव डूबा रहता है। जीव का संसार में कुछ भी अपना नहीं है, परंतु वह भ्रमवश संसार के प्राणी पदार्थों में ममता मानकर दुखी रहता है। कहे कबीर पुकार के तुम बसे हो भ्रम के गांव। कबीर साहब संसार में आए और सबको भ्रम में डूबा देखकर चिल्ला उठे कि हे मानव, तुम तो भ्रम के गांव में बसे हुए हो। इस संसार पागल खाने में आकर और लोगों के भ्रम जनित पागलपन की बातें देखकर कबीर को बेहद पीड़ा हुई। वे किसी की परवाह किए बिना पुकार कर बोल पड़े, तुम बसे हो भ्रम के गांव। कबीर साहब पूरे मानव समाज को भ्रम रहित कल्याण रूप देखना चाहते। और जब आदमी देखता है ब्रह्मभूत भूल में पड़ करके अपने जीवन में सिवाय भटकाव के उनको कुछ मिला नहीं, तो वे चिल्ला करके जोर से कहता है, कहे कबीर पुकार के तय बसे हो भ्रम के गांव। तुम भ्रम के गांव में बसे हुए हो। महापुरुषों को पीड़ा तब होती जब संसार के लोग एक ही धारे में बहते चले जा रहे हैं। साहब ने कहा ना, मैं रोऊं वहां जगत को मोको रोए न कोई। मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। जिस व्यक्ति को शब्द के प्रति विवेक हो जाए, यथार्थ का पता चल जाए, वह आदमी किस लिए भ्रम भ्रांतियों में पड़ेगा, भ्रम भूल में पड़ेगा। लेकिन जब अपनी अज्ञानता का दिग्दर्शन नहीं हुआ तो आदमी भ्रम में पड़ा रहता है। साहब आगे कहते हैं, रतन अड़ाइन रेत में कंकड़ चुन चुन खाए। कहे कबीर पुकारी के ई पिंडे हो की जाए। कबीर साहब कहते हैं, रतन अड़ाइन रेत में। हंस जो होता है, लोगों की मान्यता है कि हंस मोती चुगता है, लेकिन हंस ने क्या किया, रतन को, मोती को तो रेत में अड़ा दिया, रेत में ढक दिया और कंकड़ चुन चुन खाए। मानो वो कंकड़ को खा रहा हो। कहें कबीर पुकार की ई पिंडे हो की जाए। साहब कहते हैं कि पुकार करके कहते हैं कि इस शरीर में रहते रहते अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अन्यथा धोखे में पड़कर भटक जाओगे। बहुत सुंदर उदाहरण देकर कैसे लोगों को समझाते हैं। एक मूर्ख हंस हो, मोती तो मिल गया हो, लेकिन मोती को क्या करते हैं, रेत में अड़ा देता है, रेत में ढक देता है।
और कंकड़ को चुन चुन के खा रहा है। ऐसा ही साहब मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सत्य ज्ञान को, दया क्षमा करुणा को तो बिसरा देते हो, भुला देते हो, और काम क्रोध लोभ और भोग में डूबे आकंठ डूब जाते हो। लोक कहावत के अनुसार हंस मोती चुगता है, परंतु कोई हंस अपनी चोंच में लिए हुए मोती को धूल में डाल दे और कंकड़ चुन चुन कर खाने लगे तो यह उनकी मूर्खता है। वैसे मनुष्य मूलतः विवेक संपन्न होकर भी अपने स्वरूप विवेक को न जगाए और निरंतर विषय भोगों में लगा रहे तो यह उनका अज्ञानता है। मनुष्य स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति का अधिकारी है, परंतु वह अपने दिव्य चेतन स्वरूप को भूलकर मलिन विषयों की गली में निरंतर घूमता रहता है। रतन अड़ाइन रेत में कंकड़ चुन चुन खाए, यह कितना मार्मिक वचन है। सद्गुरु अनुप्रास अलंकार में कहते हैं, रतन अड़ाइन रेत में। जीव ने रतन को रेत में डाल दिया। रतन ज्ञान स्वरूप है तथा रेत विषय भोग है। स्वरूप ज्ञान में रमना चाहिए तो अभागा मलिन विषयों के में रमने लगता है। मोती चुगना था और चुग रहा है कंकड़। अर्थात दया क्षमा शील सत्य आदि सद्गुण ग्रहण करना चाहिए था तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में जलने लगा, है ना। स्वरूप ज्ञान में रमन करना था, दया क्षमा करुणा के को अपने जीवन में धारण करना था, लेकिन वो कर क्या रहा है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में लगातार जल रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि ई पिंडे होहु के जाए, इसी पिंड में इसी शरीर में स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति प्राप्त कर लो, अन्यथा ब्रह्म में ही चले जाओगे। मनुष्य इसी जीवन में कल्याण करने का अधिकारी है। यदि यह बात तो दुर्बलों के लिए है कि तुम सन्मार्ग में चलते रहो, आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म जन्मांतर में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत के संत, परंतु श्रम करने वालों के लिए अगले जन्मों की आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही नहीं है जो वर्तमान में पूरा ना हो। हम वर्तमान में ही हैं, अपने जीवन के परम एवं चरम उद्देश्य परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सारी भ्रांतियों एवं विषय वासनाओं को छोड़ देने से ही परम शांति एवं की प्राप्ति होती है। छोड़ना सरल है। हम किसी वस्तु को ग्रहण करने में परतंत्र हो सकते हैं, परंतु छोड़ने में परतंत्र नहीं है। मनुष्य सोचता है कि हमें जितनी जमीन चाहिए, इतने रुपए चाहिए, इतने मकान चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा चाहिए, परंतु जितना वह सोचता है हो सकता है कि उसे उतना ना मिले। परंतु यदि कोई सोचता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो उसे क्या स्वतंत्रता है? भोग में स्वतंत्रता है, लेकिन त्याग में क्या स्वतंत्रता है? किसी चीज को पाने के लिए आप दौड़ते रहिए, हो सकता है ना मिले, लेकिन उस चीज को त्याग दीजिए। मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो बताओ उसमें कौन सी स्वतंत्रता है? जो चीज को पाने के लिए हम दौड़ते हैं, उस चीज में हमें मिल जाए और ना भी मिले, लेकिन उसको हम त्याग दें, तो इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं। भोगों को भोगने के लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन भोग को आप त्याग दें, आप स्वतंत्र हैं। दुनिया के कोई भी चीजों को प्राप्त करते हो, प्राप्त पाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है मिल भी जाए, ना भी मिले। एक विचारक ने बड़ा अच्छा प्रार्थना लिखा है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए जिसको प्राप्त करने के लिए दौड़ूं और प्राप्त हो जाए,
तो मैं आपके दिए हुए सौगात समझकर उनको स्वीकार कर लूं। जिसको प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ूं और मिल जाए तो मैं आपकी सौगात समझ करके स्वीकार कर लूं, और जो ना मिले उसको त्याग सकूं, ऐसे मुझ में शक्ति प्रदान कीजिए। जिस चीज के लिए मैं कर्म करूं वो चीज मिल जाए तो आपके सौगात समझ के उनको स्वीकार कर लूं, और जो ना मिले उसको और त्याग दूं, और त्यागने के लिए भी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। तो भोगों को भोगने के लिए आदमी परतंत्र है, लेकिन त्याग में स्वतंत्रता है। चाहे जहां रहते हो, चाहे जो भी चीज हो, त्याग में कोई परतंत्रता नहीं है। लेकिन भोग में बड़ी परिश्रम है और परतंत्रता भी है, मिल जाए ना भी मिले। साहब कहते हैं इस प्रकार जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती है, लेकिन त्याग में जीव स्वतंत्र होता है। परंतु श्रम करने वाले के लिए अगले जन्मों की आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है जो वर्तमान में पूरा ना हो। हम वर्तमान में ही अपने जीवन के परम एवं चरम उद्देश्य परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सारी भ्रांतियों विषय वासनाओं को छोड़ देने से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। छोड़ना सरल है। हम किसी वस्तु को ग्रहण करने में परतंत्र हो सकते हैं, परंतु छोड़ने में परतंत्र नहीं है। मनुष्य सोचता है कि हमें इतनी जमीन चाहिए, इतने रुपए चाहिए, इतने मकान चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा चाहिए। जितनी वह सोचता है हो सकता है उसे उतना ना मिले, परंतु यदि कोई सोचता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो उससे क्या परतंत्रता है। विजाति पदार्थों की चाहना होती है और उन्हीं को छोड़ना है। जो मेरी आत्मा से अलग है उसे छोड़ने में मुझे क्या परतंत्रता है। अतएव मोक्ष का मार्ग बड़ा सरल है। उसमें केवल विजाति प्राणी पदार्थों की अहंता ममता छोड़ना है। इन्हें अंत में छोड़ना ही है। इसका राग पहले ही छोड़ देने में क्या कठिनता है। जैसे मरे हुए को मारना सरल है, वैसे संसार का त्याग करना सरल है, क्योंकि सब कुछ छोड़ने वाला होने से मानो सब छूटा ही है। अतएव सदगुरु कहते हैं कि ई पिंडे होहु की जाए, इसी शरीर में रहते रहते स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओ। स्वरूप स्थिति करने में आज तुम्हें क्या परेशानी है। संसार में इन्हीं तुम्हें क्या करना है, जिसको लेकर तुम स्वरूप ज्ञान का काम अभी नहीं कर रहे हो। जो स्वरूप स्थिति का काम नहीं करता है वह धोखे में है। संसार का काम कभी पूरा नहीं होता है। इन्हें अनादि काल से करते आ रहे हैं, परंतु आज तक वे पूरे नहीं हुए और न इंद्रियों के भोगों में कभी मन को तृप्त हुई। संसार की सारी उन्नति अंत में स्वरूपतः छूट जाने वाली तथा समाप्त हो जाने वाली है। अतएव नित्य तृप्त कर एवं कभी न छूटने वाले स्वरूप स्थिति ही तुम्हारा परम उद्देश्य है। उसे इसी जीवन में प्राप्त करो, अभी प्राप्त करो, अन्यथा केवल घाटा ही घाटा है। इस प्रकार साहेब अपनी बात रखते हैं। और काम में तो स्वतंत्रता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लड़का नौकरी कर रहा हो, सर्विस कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, उनका लाभ आपको मिले ना मिले, वे आपको सुख दे ना दे, लेकिन आप जो अपना कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। तो हम सही मार्ग करें, सही मार्ग पर चले, अपने स्वरूप में स्थित हो, अर्थात
अपने आप को समझ करके अपने स्वरूप में स्थित होने का काम क्यों ना करें? जिसमें परम शांति है उसको तो हम छोड़ते हैं और क्षणिक सुखों में लगे रहते हैं। संसार की चीजें हर क्षण बदल रही है, उन बदलते हुए चीजों के पीछे हम दौड़े चले जा रहे हैं, और बदलते हुए चीजों से हमें स्थायी सुख कैसे मिल सकता? जो चीज हर क्षण बदल रही है उन चीजों से मिलने वाला सुख स्थायी हो नहीं सकता है, और जो कभी बदला नहीं है, जो स्वयं स्वरूप है आपका, वो कभी बदलता नहीं है, इसलिए उसमें स्थित हुए। बाहर की चीजें आज नहीं तो कल बदल जाती है, आदमी बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, धोखे में आदमी अपने जीवन गंवा देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, धोखे में जन्म गंवायो, हीरा सा जन्म गंवायो, कबहू न भयउ संग और साथा, ओछे जन्म गंवायो आछा। साहब कहते हैं कभू संतों की भक्ति में अपने जीवन को लगा नहीं पाए और ओछे में झूठे में अपने जीवन को लगा दिया। कबहू न भयउ संग और साथा, ओछे जन्म गंवायो आछा। साहब की एक एक बात तो ऐसी है कि मानो कोई भी बात वे करते हैं आदमी को तीर की भांति चुभती है, आदमी तिलमिला जाता है। कहा जाता है एक वकील सुबह के समय टहलते चले जा रहे थे, सुबह की हवा 100 रुपए की दवा कहते हैं। सुबह सुबह टहलते जा रहे थे, घूमने के लिए चले जा रहे थे। एक माँ अपने बेटा को जगा रही थी कि सुबह हो गई, तुम जागे नहीं। वकील के कानों में उस माँ की आवाज पड़ी। माँ कह रही थी बेटा को कि सुबह हो गई, तुम अभी तक जागे नहीं। वकील का दिमाग कौंध गया, अरे जीवन में बुढ़ापा आ गया और फिर भी अभी तक तुम जागा नहीं। कहा जाता है वो अध्यात्म की ओर अपने जीवन को मोड़ दिया, अध्यात्म मार्ग पर चलने लगा, अपने को निखारा उन्होंने। एक माँ अपने बेटा को जगा रही थी, वो उनके लिए सूत्र बन गया, उनके लिए मंत्र बन गया। कौन से शब्द किसके लिए मंत्र बन जाए कब कहा जा सकता। वकील ने अपने को धिक्कारा, रे पागल, सुबह हुए इतने देर हो गई फिर भी तुम जागे नहीं। बचपना चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था आ गया, जर्जर शरीर होने वाला है और तू अभी तक जागा नहीं। संसार के भोगों में, वस्तु में अपने आप को डुबाए रखा। उनके अंदर कौंध गई उस माँ की आवाज और वही वाक्य मंत्र बन गया। कौन से वाणी किस व्यक्ति को लग जाए कब कहा जा सकता। देखो किसी व्यक्ति को आप छोटे से शब्द कह देते हैं, वो उनको तीर की भांति शब्द लग जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की बातें भी हैं। राजा पिंगला को जिस दिन, राजा भर्तरी को जिस दिन पता चला पिंगला बच्चलन है, ये बात उनको तीर की तरह लग गई। उनको इस बात अपने अंदर वैराग्य पैदा कर लिया। वे चाहता तो घोड़ा दरोगा को देश निकाला कर सकता था, वेश्या को देश निकाला कर सकता था, अपनी रानी पिंगला को भी फांसी की सजा दे सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने संसार के लोगों को देखा कि इसी भोग विलास में डूबे रहे हैं, इसलिए धिक्कार है इन लोगों को, धिक्कार उस वासना को जिसके चलते ये सब कुछ होता है। जिस व्यक्ति के अंदर में वैराग्य पैदा हो जाए, जिस व्यक्ति का मन संसार से उब जाए, संसार के कोई बंधन उसको रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं ना, अरे बचपना में क्यों जग गए। कई बार होता है ना, घर में लोग मनाने आते हैं, अभी कोई साधु बनने का टाइम है, अभी तो भोग विलास करो, बुढ़ापा आएगा फिर सन्यास लेना। और वो आदमी कहता है जो बूढ़ा हो गया एकदम, उनको कहो भाई साहब आपका तो बुढ़ापा आ गया ना, कि हाँ तो चलो अब साधु बनने। अरे अब तो कुछ शरीर से बनता नहीं,
शरीर कुछ ठीक होता तो सेवा वे करते साधु के पास जाकर, तो अब तो अपना ही काम करते नहीं बनता है। अब अपना ही शरीर अपना साथ नहीं देता तो भी वो आदमी घर त्याग नहीं करना चाहता है। तो भी माया मोह में पड़े हुए हैं। बच्चे की शादी कर ले कि पोतों की शादी कर ले कि पोतों की पोतों देख ले, यही आशा में आदमी उधेड़ बुन में संसार में लगा रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को समझ में आ गई संसार की बातें, वो आदमी को संसार की घटना तीर की तरह लग जाती है। रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है, जब वे छोटे थे तो संत जब आ जाते किसी दरवाजे पर, उनके दरवाजे पर या गांव में देख लेते तो घर में से कोई चीज निकाल करके उनकी झोली में डाल देते, कभी कोई कपड़े, कभी कोई अनाज। और संत जब आ जाते तो उनके पीछे ही पड़ जाते। इनको देख करके पड़ोस के लोग कहने लगे, आपका लड़का तो बिगड़ रहा है, देखो बड़ा अटपटा ये दुनिया है। जब लड़के कोई नशाबाज करे, शराब पिए, जुआड़ियों के साथ उठे बैठे, नशेड़ियों के साथ उठे बैठे, तो लोगों को लगता है कि अच्छा लड़का बन रहा है। लेकिन वही लड़का जब साधु संगत करने लगे, संतों के पास रहने लगे, तो लोग कहते हैं अब लड़का बिगड़ गया। तो उनके घर में जाकर उनके पिताजी से शिकायत करने लगे कि तुम्हारा अब लड़का बिगड़ गया है। कहे क्या हुआ? कि साधुओं के संगत में बैठता है, संतों के साथ घूमता है, ये तो बिगड़ गया। तो रामकृष्ण परमहंस के पिताजी ने कहा फिर क्या करें? कहे एक ही काम कीजिए, इस लड़का को बांध दीजिए, किसी वैवाहिक संबंध कर दीजिए, इनका विवाह कर दीजिए। दूसरा दिन गया, एक लड़की देख करके आया। रामकृष्ण परमहंस की उम्र बहुत कम छोटी थी। पहले जमाने में कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। ज्योतिबा फुले की शादी 11 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की सवित्री देवी से हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की भी शादी बहुत छोटेपन में बताए जाते हैं। तो बहुत से पहले समय में बचपना में शादी हो जाती थी। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी कोई लड़की देख के आए और रामकृष्ण परमहंस से कहने लगे, बेटा शादी करोगे? उन्होंने कहा हाँ जी पिताजी शादी करेंगे। बोले किनसे करना है? उन्होंने कहा कल बताऊंगा। दूसरे दिन बात जब आई तो कहे चलो देख ले, चलना है? हाँ पिताजी चलना है। पिताजी ने सोचा था अगर मैं इनको कहूँ ये साधु संगत करता है तो ये ना कहेगा तो कुछ समझाऊंगे, ज्ञान की बातें समझाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा पिताजी हाँ आप कहते हैं तो करेंगे। तो वो तो हतप्रभ हो गया, आश्चर्य से भर गया। दूसरे दिन उनको देखने गया तो रामकृष्ण परमहंस की माँ उनको एक चवन्नी का सिक्का देते हुए कहा, बेटा जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखने आए ना तो ये चाराना पकड़ा देना। देखने जा रहे हो, तुम्हारे पास आए पैर छूने के लिए तो उनको ये चाराना पकड़ा देना। गया रामकृष्ण परमहंस। स्वागत सत्कार के बाद सवित्री माँ शारदा देवी पैर छूने आई। तो आश्चर्य की घटना ये हुई कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा देवी जैसे पैर छूती उसके पहले रामकृष्ण परमहंस हाथ बढ़ा करके प्रणाम कर दिए। रामकृष्ण परमहंस जैसे प्रणाम किए तो उनके पिताजी तो एकदम से भड़क गए, क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाहर लाया, कहे मूर्ख जिससे शादी करने उनके ही पैर छू लिए और पैर छू करके उनको चाराना पकड़ा दिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पिताजी शादी करने की बात कहते हो तो शादी करेंगे बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनके चेहरे को देखने से बिल्कुल माँ का स्वरूप झलका और माँ के चरण छू लेने से क्या हर्जा है। कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस की शादी तो हुई लेकिन शारदा देवी को उन्होंने माँ की तरह जीवन भर मानते रहे। और माँ शारदा भी रामकृष्ण परमहंस की सेवा में अपनी ताजिंदगी बिता दी, निकाल दी। जीवन के बुढ़ापा तक माँ शारदा उनकी सेवा करती रही। इस प्रकार संसार से जिसका मन उपराम हो जाए उसको कौन रोक सकता है। जिसको समझ में आ जाए कि ये भोग विलासता का जो जीवन है, भोग का सुख जो है क्षणभंगुर है,
जिस व्यक्ति को पता चल गया ये सर्प है, बिच्छू है, उस आदमी को त्यागने में क्या देरी लगेगा? जब तक भोगों में सुख प्रतीत होता है तब तक आदमी दौड़ता रहता है, लेकिन जिस दिन उनको पता लग गया ये डंडा नहीं सर्प है, तो उस डंडा को त्यागने में क्या देरी लगेगी? एक सूरदास था, राजस्थान की यात्रा में निकले हुए उनका एक मित्र था जिसका आंख ठीक थी। दोनों यात्रा कर रहे थे, जहां संध्या होती वहीं सो जाते और सुबह होती फिर यात्रा शुरू करते। करते करते जनवरी दिसंबर का टाइम था, एक रेगिस्तान में पहुंचा, सोचे यहीं सो जाएं, दोनों सो गए। सुबह आंख वाले मित्र ने जल्दी नहीं जाग पाया, सूरदास जल्दी जाग गया। सूरदास जग गया और जग करके अपने डंडा को टटोला तो डंडा तो उनका मिला नहीं। कहते हैं ना, अंधों की सहायता डंडों से कर लेता है, डंडों को अपने सहारा बना लेता है। एक कहावत बड़ी अच्छी है कि अंधे व्यक्ति को आंख मिल जाए तो सबसे पहले अपने सहारा को ही छोड़ता है, डंडा को ही त्यागता है। अंधे को आंख मिल जाए तो किसका त्याग करेगा? सबसे पहले वो जीवन भर जो साथ देता रहा वो डंडा का त्याग करेगा वो। तो सूरदास जब सुबह पहले जग गया तो डंडा को खोजा तो डंडा तो मिला नहीं। एक चिकना सा एक सर्प उनके हाथ लग गया। ठंडी की वजह से वो सर्प में प्राण का संचार तो था अंदर, लेकिन ऊपर से अकड़ गया था डंडा की भांति। उनका टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी था लेकिन वो मिली नहीं। सर्प को मिला तो उन्होंने डंडा समझ बैठा। बड़ा खुश हुआ, हे परमात्मा आपको धन्यवाद, मेरी टूटी फूटी वो लकड़ी, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी तो आपने छीन ली, लेकिन उसके अवेजे मुझे सुंदर लकड़ी दे दी। बड़ी प्रसन्नता हुई उसको, और उसी डंडा से लेकर के अपने मित्र को जगाते हुए खड़ा किया, कहे मित्र जागो जागो। उसी डंडा का प्रयोग किया उन्होंने, डंडा आगे करके उसको उसी डंडा से जगाते हुए कहा मित्र जागो, अब सूरज निकलने वाला है, सुबह हो गई है। उनके मित्र जगा, आंख मलते हुए देखा तो वो डंडा नहीं था, सर्प था। मित्र ने देख करके कहा अरे मूर्खा हो गए, ये डंडा फेंक दो, ये डंडा नहीं है सर्प है। उस अंधे ने कहा मित्र तुम भी बड़े ईर्षालु हो, मेरे वो टेढ़े मेढ़े डंडा तो मिला नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा, प्रभु की कृपा, ये सुंदर डंडा मिल गया, इसको तुम त्यागने की बात कर रहे हो और मैं त्याग दूं और तुम पकड़ लो, इतना भोला थोड़े हूं मैं। उन्होंने छोड़ने से इंकार कर दिया और अपने देह से लगाने लगा, चिपकाने लगा। तुम बड़े ईर्षालु हो मित्र, मुझे सुंदर डंडा मिल गया और तुम ईर्षा करते हो और सोचते हो मैं तुम्हारे डराने से डर जाऊं और ये डंडा फेंक दो और तुम पकड़ लो, मैं इतना मूर्ख हूं नहीं। अंधे को तो उस मित्र दुश्मन की भांति लगने लगा, उस डंडे को लेकर आगे बढ़ा। मित्र चिल्लाते रह गए अरे इसको फेंक दो अन्यथा भी सूरज निकलेगा, प्राण का संचार होगा, तुम्हें डस जाएगा। लेकिन सूरदास ने कहा तुम तो बड़े ईर्षालु निकले, मैं तो चला, आज से खट्टी आपकी मित्रता अब रहेगी नहीं। उस डंडे को लेकर आगे बढ़ा। थोड़े देर में उनमें प्राण का संचार हुआ। उस अंधे को सर्प काट गया, मर गया। ठीक ऐसा ही संसार के लोग हैं। जिस व्यक्ति को दिखाई पड़ गया कि जिसको तुम पकड़ रहे हो, जिसको लिए तुम दौड़ रहे हो, सिवाय सर्प के कुछ नहीं है, दुख के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। जिस ममता के पीछे आज तक दौड़े, जिस पुत्र के परिवार के प्रति बहुत कुछ किया, सिवाय दुख के क्या मिला और मिलेगा भी क्या? तो उनको ऐसा लगता है ये महाराज के पास तो कुछ नहीं है और मुझे तो सुंदरी पत्नी और बच्चे, मकान, दुकान सब मिला है, ये माया है कहते हैं। उनको झूठी लगती है बातें और ये संसार की चीजें उनको सत्य प्रतीत होता है। वो छोड़ने से इंकार करता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है वही उलट करके उनको डसता है, तब पता चलता है कि वास्तव में संत लोग जो बताए थे वो बात सही है। राजस्थान का गवर्नर थे एक
बहुत बड़े विद्वान थे, नाम तो भूल रहा हूँ, जिसको मूर्ति बनाई गई काशी में, उनको बाद में लकवा मार गया था। वो कबीर साहब की वाणी को पढ़ करके संसार के नश्वरता पर, शरीर के नश्वरता पर जो वाणी उन्होंने कही, उनको सुन करके पढ़ करके उनके मन में लगा कि संत लोग जो वाणी कही है संसार की नश्वरता पर, ये अति कह दिया है। शरीर को गंदगी का पिटारा कहा, ये अति कह दिया है। लेकिन जब बुढ़ापा आया, फालिश मारा, लकवा मारा और बेड में बिस्तर में ही सोया रहा, लेटरिंग पेशाब सब करता रहा, तब पता चला, तब उनको ज्ञान हुआ। तब वो कहने लगा, वास्तव में संत लोग जो संसार, ये शरीर को गंदगी का पिटारा कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। जवानी तो आदमी जी लेता है, और जवानी में आदमी को संसार की नश्वरता पर विश्वास भी नहीं होता। जो भोग उनको मिला हुआ है, उस भोग को ही वो सत्य समझता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है और वही भोगों की थपेड़ा उनको मिलता है, तब पता चलता। किसी कवि ने सुंदर कहा है, व्याह की चाह उठी मन में, 15 20 25 कीजे, 30 भय तब खिस भय, 40 50 का नाम न लीजिए, 60 में व्याह की चाह उठी तो निकार के जूता कपार पे दीजिए। बाहर से भले कोई आदमी जूता निकाल करके आपके कपार पर मारे या ना मारे, लेकिन विषयों के जूता तो हर क्षण व्यक्ति के सिर पर पड़ ही रहे हैं। जब जब विषयों के प्रति आदमी का मन जाएगा, आदमी का मन बेचैन हो जाएगा। जब जब विचार बनेगा, आदमी भोगों के प्रति बनाएगा, आदमी का मन विचलित हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। तो बाहर से कोई मारे या ना मारे, अंदर से तो जूता रोज पड़ रहे हैं, है ना। इसलिए भोगों को त्यागने में ही स्वतंत्रता है, भोगों को भोगने में परतंत्रता है। बहुत सुंदर साहब इस साखी में अपनी बात कही, रतन अड़ाइन रेत में कंकड़ चुन चुन खाए। आदमी को स्वरूप ज्ञान रूपी रतन मिला हुआ है, स्वरूप ज्ञान करने के लिए सुंदर मानव देह मिला हुआ है, लेकिन इस देह में दया क्षमा करुणा विवेक विचार तो करता नहीं, बल्कि काम क्रोध लोभ में ताजिंदगी डूबा रहता है। रतन अड़ाइन रेत में कंकड़ चुन चुन खाए, कहें कबीर पुकार की ई पिंडे हो की जाए। साहब कहते इस पिंडे में रहते रहते अपने स्वरूप का ज्ञान कर लो, अन्यथा तो जाओगे जहाँ अन्य मानवेतर खानी है वहाँ। ये मनुष्य तन की महिमा बहुत से संतों ने गाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, मानुष तन, ये मनुष्य का जो तन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। किसी संत ने बड़े भजन गाया, मानुष तन अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो जीवन जो मिला हुआ है ये आगे पुनः मिल पाए या ना मिल पाए। आइए भजन गाए। मानुष तन अनमोल रे, तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, तू माटी रोल रे, तू माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु का गाया कर, तू सत्संग में आया
गीत गुरु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु कर, ना लगता कछ मोल रे, ना लगता कछ मोल रे, तू माटी में मत रोल रे, तू माटी में। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, तो माटी में मत रोल रे, तो माटी रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मतलब का संसार है, इसमें नहीं इतबार है। ये मतलब का संसार है, इसमें नहीं इतबार है। संभल संभल के चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। समझ संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, ना लगता कछ मोल रे, ना लगता कछ मोल रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, तो माटी में मत, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। ये सदगुरु दरबार मिलता सबको प्यार है। जो कोई इसके शरण में आए, वो ही भव से पार है। जो कोई इसके शरण में आए, वो ही भव से पार है। मिलता सबको प्यार है, मिलता सबको प्यार है, ना लगता कछ मोल रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, तू माटी रे, तो माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, रतन अड़ाइन रेत में कंकड़ चुन चुन खाए, कहें कबीर पुकार के ई पिंडे होहु की जाए। ये पिंड जो मिला हुआ, ये शरीर, इसमें ही अपना कल्याण कर लो, अन्यथा अन्य खानियों में, भोग भूमिकाओं में भोगना पड़ेगा। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काले जाल के फंदा भारी, काले जाल भारी, परख लखाया उभे व तुमको, वंदनी है गुरुदेव।
वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय दे। गुरु समान और को दाता, गुरु समान रे को दाता, पूरन परख समय वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वीरय भय पद दाता, साहिब कबीर भय पद दाता, पूरन परख समय वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करूं सद्गुरु साहिब जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण, दरस परस गुरु चरण सर, यो टूटे गया हो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयाओ परख परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन से भया हो परख परकाश साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो, काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं बुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन है खानी वान के भी, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी, काल जाल बहु फेर में पर्यों निपट गंवा, शरण आय की लाज है साहेब लीजिएवा, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने,
चोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे, साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी, ना गुरोरधिकम तत्वम ना गुरोरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदौ षण्मुख पहार शेष भेंट दरुहात, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब।